नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, शोध प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए मौखिक भाषा विकास की रणनीतियाँ विषय के साथ उपस्थित हूँ, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है। प्रशिक्षुगण मौखिक भाषा विकास के बारे में बता सकेंगे। प्रशिक्षुगण मौखिक भाषा विकास की विभिन्न रणनीतियों को समझकर उनका महत्व बता सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों में मौखिक भाषा विकास हेतु कक्षा शिक्षण में बातचीत के लिए अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करा सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों में मौखिक भाषा विकास हेतु खेल, क्रियाएं, गतिविधियों का निर्माण कर कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकेंगे। प्रशिक्षुगण रोचक गतिविधियों के द्वारा कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं बच्चों को सतत क्रियाशील रख सकेंगे। भाषा संप्रेषण की एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। सुनना, बोलना भाषा के बुनियादी कौशल हैं। इसे मौखिक भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा सीखने की नींव है जिस पर संपूर्ण भाषा का विकास आधारित है। मौखिक भाषा में सुनने, बोलने के अतिरिक्त अन्य क्रियाएं या कौशल शामिल हैं, जैसे अपनी बात को कहना, बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया देना, बातचीत में नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी हुई बात को सुनाना या बताना, प्रश्न पूछना, अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। मौखिक भाषा विकास हेतु भाषा की कक्षा में बच्चों को बातचीत के लिए अधिकाधिक अवसर मिलने चाहिए। इस हेतु हम कुछ रणनीतियाँ अपनाते हैं। बच्चों का मौखिक भाषा विकास व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से हो, इस हेतु आज मैं आप सभी से कुछ उपयोगी रणनीतियों पर चर्चा करूँगा, जैसे किसी चित्र पर चर्चा, कहानी सुनाना और उस पर बातचीत, बच्चों के अनुभवों पर चर्चा, किसी कविता पर चर्चा। तो आइए अब बातचीत करते हैं चित्र पर चर्चा। बच्चों के लिए बातचीत के अवसर उपलब्ध कराने के लिए चित्र पर चर्चा करना उपयोगी माध्यम है। बच्चों को रंग बिरंगी आकर्षक चित्र बहुत पसंद होते हैं, विशेषकर ऐसे चित्र जिन्हें बच्चे अपने परिवेश या अपनी दुनिया से जोड़ सकें। चित्र में पशु पक्षी, नदी, पर्वत, बागीचा, झूला, गाड़ी, दुकान, मेला, रेलवे स्टेशन या रेल का चित्र हो तो बच्चे उस चित्र के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। चित्र का चयन या चित्र बनाते समय हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप स्वयं भी चित्र बना सकते हैं। चित्र चर्चा का उद्देश्य बच्चों में विभिन्न भाषाई कौशलों का विकास करना होता है, जैसे चित्र में दिख रही वस्तुओं को ढूंढना, स्वयं के अनुभवों को जोड़ना, तर्क वितर्क करना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, प्रश्न पूछना, पात्र की स्थिति का पता लगाना। इन कौशलों पर आधारित आप बच्चों से प्रश्न पूछकर
उनका मौखिक भाषा विकास कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले बच्चों को चित्र को देखने के लिए पर्याप्त समय दें एवं बच्चों का समूह बनाएं और बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए आप पहले से ही कुछ प्रश्न तैयार कर लें। जैसे यह चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र मेले का है। इस चित्र पर चर्चा करने के दौरान आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे चित्र में क्या दिख रहा है, चित्र में लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप भी कभी मेला देखने गए हैं, यदि गए हैं तो आपने मेले में क्या देखा। उसके साथ ही इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर यदि बारिश आ जाए तब क्या होगा। इस तरह से तर्क आधारित, कल्पना आधारित, तथ्य आधारित प्रश्न पूछकर आप बच्चों का मौखिक भाषा विकास कर सकते हैं। मौखिक भाषा विकास के रणनीतियों में दूसरा जो महत्वपूर्ण रणनीति है वह है बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करना। बच्चों के अनुभवों से चर्चा के बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जैसे बच्चों की दिनचर्या, बच्चों की पसंद नापसंद, बच्चों के प्रिय खेल, बच्चों के भोजन, त्यौहार, कोई महत्वपूर्ण घटना, गर्मी की छुट्टी, विद्यालय, उनके दोस्त या मित्र। बच्चों के लिए स्वयं के अनुभवों को साझा करना आसान होता है। मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों के अनुभव पर बातचीत करना कारगर साबित होता है। इससे बच्चों में अपनी बात को उत्साहपूर्वक कहने के लिए आत्मविश्वास पैदा होता है तथा कक्षा में अपनी बात रखने के लिए वे सहज होते हैं। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आइए आगे चर्चा करते हैं कि मौखिक भाषा विकास की रणनीतियों में जो तीसरी रणनीति है, कहानी या कविता गाना। मौखिक भाषा के विकास में सुनकर समझने का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शुरुआती कक्षा में बच्चे सुनकर ही सीखते हैं। इस दृष्टि से कविता या कहानी सुनना सुनाना बच्चों के मौखिक भाषा विकास में उपयोगी साबित होता है। कहानी सुनना बच्चों का बहुत पसंदीदा वस्तु है। कहानी पर चर्चा के माध्यम से बच्चों में कल्पनाशीलता, चिंतन, अनुमान लगाना, तर्क करना, प्रश्न पूछना जैसे कौशलों का विकास सहजता से होता है। बच्चों को कहानी सुनाना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की रुचि, अवस्था एवं उनके स्तरानुरूप कहानी या कविता का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि कहानियों के विषय आयु के साथ बदलते हैं। जैसे आरंभ में पशु पक्षियों या राजा महाराजा की कहानी, परियों की कहानी रुचिकर लगती है, किंतु धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको साहस, संघर्ष, युद्ध आदि की कहानियाँ रुचिकर लगने लगती हैं। कहानियों का कथानक सरल हो, ऐसी कहानियों का चयन किया जाए जिन्हें बच्चे याद करके स्वयं
सुना सकें। इसी प्रकार कविता को सुनने से बच्चों में तुकांत शब्द, लय, नए शब्द आदि सीखने के अवसर मिलते हैं। कक्षा की शुरुआत एक मज़ेदार कविता से की जा सकती है। कविता के माध्यम से बच्चे डिकोडिंग, ध्वनि चेतना, प्रिंट चेतना आदि से परिचित होते हैं। कविता के द्वारा या कहानी के द्वारा बच्चों का मौखिक भाषा विकास सहजता से किया जा सकता है। यहाँ पर एक कहानी है, कविता है चाँद का कुर्ता। यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ये पूरी कविता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो इस कविता के माध्यम से आप कैसे बच्चों में मौखिक भाषा विकास या जो भाषाई कौशल है कैसे उसका विकास करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ प्रश्न पूछना पड़ेगा। जैसे चाँद का कुर्ता कैसा हो सकता है, बच्चे चाँद को कब देखते हैं, या इस कविता में चाँद ने अपनी माता से क्या कहा, यदि गर्मी होती तो चाँद किस प्रकार के कपड़ों के लिए जिद करता, बच्चे अपनी माता से किस वस्तु के लिए जिद करते हैं, या बच्चों को किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। इस तरह से प्रश्न पूछकर आप बच्चों का मौखिक भाषा विकास कर सकते हैं। अभी आपने मौखिक भाषा विकास की रणनीतियों के बारे में जाना। आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, इसे करके आप अपने संस्थान के हिंदी प्रवक्ता के साथ साझा करें। धन्यवाद।